हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल के बारे में, और आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। मींस यू कैन से कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। लाइक इसके अंदर में गोल्जी बॉडीज नहीं पाए जाएंगे, ER नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर जो होंगे वो एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, मतलब इसमें एडवांस न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होने की वजह से कोई सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। और जो डीएनए इसके पास होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर में ही स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है आपको दिखाई दे रहा है कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है बीच में जो इस तरह से बना हुआ है वो क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सेल के अंदर नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर में पूरी तरह से स्कैटर्ड है, ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब न्यूक्लियस इसमें प्रिमिटिव पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बोथ आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। नाउ राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बिल्कुल राउंड शेप स्ट्रक्चर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, बहुत ही छोटे फॉर्मेशन में होते हैं। और याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S मींस इट इज द सब यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70S का राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, while in eukaryotic 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। नाउ हिस्टोन प्रोटीन, आपको पता है कि डीएनए के पास में एक ट्रू प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि भाई डीएनए तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्यों नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियोइड में होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसलिए इसमें नहीं पाया जाता है बिकॉज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है कोई डीएनए के चारों तरफ ताकि वो उसको कंसिस्ट कर पाए, ओके। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, while in eukaryotic cell हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है बिकॉज उसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन H1, H2, H3 एंड H4 ये सारे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बात करेंगे जब यूकैरियोटिक सेल में पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द डीएनए, आपको पता है कि डीएनए क्या है, स्कैटर्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है बीच में वो स्कैटर्ड है, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर में ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, तो दैट इज द स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट सेल साइजेस की कि और सेल्स के साइज के बेस पर ये किस तरह के हो सकते हैं। सो स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि सेल के अंदर में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मींस इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर में अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, प्लस कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएसडीएनए पाए जाते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और एस्चेरिचिया कोलाई को यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फॉर्मेशन किया जाता है। और जीन जेनेटिक जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर में यूज किया जाता है। तो
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज द बैक्टीरियल सेल। एंड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अमाइटोसिस डिवीजन जो होता है उसकी जो प्रेजेंट होता है, अमाइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। कॉन्जुगेशन के फॉर्म में होगा, फ्लैजिला फ्लैजिला के साथ कॉन्जुगेट करेंगे और वहां पर वो रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है, बट इट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल और ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। नाउ फ्लैजिला एंड सीलिया आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसमें जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द सीलिया। तो फ्लैजिला एंड सीलिया बोथ आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फ्लैजिला क्या करता है, मोटाइल होता है, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं ये, और मूवमेंट करता है तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस जो होती है वो भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्लैजिला एंड सीलिया आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कौन से अरेंजमेंट में होता है, 0+1 के अरेंजमेंट में होता है। क्यों भाई, आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लैजिला एक हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है और वहीं पे पिलाई और फिम्ब्रियाई के जो स्ट्रक्चर है, जो सीलिया के स्ट्रक्चर है, वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो 0 and 1 के अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ डिवीजन, जैसा कि मैंने बोला कि इस पे जो डिवीजन होता है वो अमाइटोसिस होता है, मींस असेक्सुअल डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, और सेक्सुअल डिवीजन जो होगा वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस से होगा, मींस फ्लैजिला के फॉर्मेशन से होगा, ठीक है। एक फ्लैजिला दूसरे फ्लैजिला मोटाइल होते हैं, तो एक फ्लैजिला दूसरे फ्लैजिला के साथ कॉन्जुगेट होगा, तब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिवीजन जो होगा वो अमाइटोसिस होगा। नाउ द वैक्यूल, वैक्यूल आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा पाया जाता है बिकॉज उसको वाटर की जरूरत होती है। तो 75% जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल ही कवर करके रखता है, जस्ट बिकॉज वाटर की क्वांटिटी को स्टोर करके रखता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो छोटे छोटे पाए जाते हैं बिकॉज वी आर एनिमल्स, तो मतलब हम लोग के अंदर में जो बॉडी है या हायर और एनिमल्स के अंदर या हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो वैक्यूल होते हैं, क्योंकि हम अपनी नीड, पानी की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, ना के बराबर। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपको पता है कि एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, इट इज अ बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द पी प्लांट लेग्यूम्स के अंदर में ये पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सिम्बायोसिस की प्रोसेस करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगी, वाइल इन यूकैरियोटिक में ये हायर प्लांट्स के अंदर में होगा, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एनिमल सेल के अंदर में होगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हुआ है। जो भी डाउट्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को। सो यूकैरियोटिक सेल में मैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करूंगी, 1 by 1 सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपको क्लियर करूंगी। ओके, अगर वीडियोस अच्छी लगती है माय डियर स्टूडेंट तो शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए, बायोमेट्रिक को फॉलो करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।